मम्मी जी ये आपकी पेंशन के पैसे। बेटा ये पैसे तो पूरे नहीं है, कम लग रहे हैं ये तो। 10,000 आते हैं ना? नहीं नहीं बेटा 15,000 आते हैं, तो 10,000 रुपए है। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं कितने आते हैं आपकी पेंशन के पैसे। उसमें 10,000 ही थे तो मुझे लगा 10,000 आते होंगे, इसलिए मैं इतने लिया निकाल के। बेटा पता नहीं कैसे इस बार पेंशन कम आई है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ना एक काम करूंगी, बैंक जाके उनसे बात करके आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाइए जरूर। हाँ ठीक है। मम्मी जी ये आपकी इस महीने की पेंशन। पेंशन तो 15,000 आती है, ये तो सिर्फ 8,000 रुपए है। अच्छा, आपके अकाउंट में तो इतने ही थे। वैसे मैंने बात करी है बैंक वालों से, वो कह रहे थे कि कोई नई सरकारी योजना आई है जिस वजह से पैसे कट रहे हैं। वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। लेकिन बेटा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहले 10,000 अब 8,000, हर महीने पैसे कम हो रहे हैं। तुम ठीक से चेक तो करती है अकाउंट को? मम्मी जी आप शक कर रही है मेरे ऊपर? एक तो मैं बैंक जाती हूँ आपके पैसे निकालने के लिए, आपको पैसे ला करके देती हूँ, ऊपर से आप मेरे को ही कह रही हैं। एक काम करना, अगली बार से ना आप खुद चले जाना बैंक, मेरे से मत कहना अपना कोई काम। अरे बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है आपका क्या मतलब है, नेकी कर दरिया में डाल, बोलो ही मत इनसे तो कोई काम। विनय क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे अकेला बैठा। माँ हूँ तेरी, मुझे बता क्या हुआ है। कुछ नहीं माँ, वो बस काम में थोड़ा लॉस हुआ है। आपको तो पता दिवाली आ रही, फेस्टिवल सीजन है, तो मैंने एडवांस में बहुत सारा सामान ले लिया था और सामान लेके मैंने गोदाम में रखवा दिया था। अब पता है आपको कि अब बेमौसम बरसात हुई है, जिसकी वजह से सारा सामान जो है वो खराब हो गया। अब क्या करूँ मैं, जिनसे पैसा लिया मार्केट में वो लोग पैसा वापस मांग रहे हैं। अब पैसे हैं नहीं मेरे पास में। अब दुकान के अकाउंट के साथ में छेड़ाखानी करूंगा तो सही नहीं होगा। तो वही सोच रहा था माँ कि पैसे तो देने, तो पैसे कहाँ से दूं उन लोगों को जिनसे मैंने पैसे उधार उठाए हैं। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, रुक। ये ले, ये रख, पैसे तेरे काम आएंगे। अरे माँ मेरे को नहीं चाहिए, मैं कर लूंगा अरेंज कहीं से। वैसे पैसे कहाँ से आपके पास में? तेरी पेंशन क्या है बेटा? पेंशन की है? नहीं माँ, मैं ये पेंशन के पैसे नहीं ले सकता। आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए, मैं कहीं से पैसे अरेंज कर लूंगा। बेटा क्यों परेशान हो रहा है? ये पैसे इसीलिए होते हैं भूखे सूखे टाइम में बच्चों के काम आए। मैंने क्या ऊपर लेके जाने हैं ये पैसे? माँ हूँ तेरी, मुसीबत के समय मैं नहीं काम आऊंगी तो और कौन काम आएगा? चुपचाप ये पैसे रख ले, तुझे कसम है मेरी। माँ आप बिना कसम दे के बांध देती हो। वैसे कितने महीने की पेंशन है माँ आपकी? ये 2 महीने की पेंशन है बेटा। 2 महीने के? ये तो बहुत कम लग रहा है माँ, 2 महीने के हिसाब से। कितने रुपए हैं ये? बेटा पैसे 2 महीने से कम ही आ रहे हैं। पिछले महीने 10,000 आए थे, इस महीने खाली 8,000 आए हैं। पता नहीं क्या हो गया, सरकार को हर महीने पैसे काट काट के दे रही है। माँ लेकिन आपको तो 30,000 मिलने चाहिए ना, 15,000 पेंशन है, तो ये 18,000 क्यों मिल रहे हैं? बेटा पहले पेंशन पूरी आती थी, 2 महीने से कम आ रही है। बता, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, इतनी पेंशन नहीं आ रही बेटा। माँ लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पेंशन तो पूरी आ रही होगी ना, तो आपको पेंशन कम क्यों मिल रही है? पैसे माँ आप निकालने जा रही हो क्या पेंशन के बैंक में जाकर? नहीं बेटा, पेंशन 2 महीने से रिंकी निकाल रही है। रिंकी जा रही है पैसे निकालने? रिंकी, रिंकी क्या हुआ? 2 बार से तुम निकालने जा रही हो माँ की पेंशन बैंक में? हाँ मैं जा रही थी। क्या क्या हो गया, क्यों? कितनी पेंशन आती है माँ की? कोई बात हुई है क्या? जितना तुमसे पूछा जाए ना उतना ही जवाब दो। कितनी पेंशन आती है माँ की? 15,000। 2 महीने के कितने हुए फिर? कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताओ ना, ऐसे एकदम से। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देती हो तुम? 30,000।
30,000। ये गिनो कितने हैं ये, गिनो। 18,000 है। बाकी 12,000 कहाँ है? वो बैंक में जितने आए थे उतने ही निकाले हैं मैंने। एक चीज बताओ, माँ की पेंशन के पैसे कट रहे हैं तो तुम बैंक में पता करने के लिए गई थी? वैसे तो तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको तो बात करनी चाहिए थी ना बैंक में। करी थी मैंने। वो लोग कह रहे थे ना कि सरकार की तरफ से कोई नए रूल आए हैं तो इसीलिए उसके पैसे कट रहे हैं। एक बात बताओ तुम, सरकार अगर कोई योजना लेकर आएगी तो वो कम से कम बताएगी तो सही ना। ऐसे थोड़ी पेंशन में से पैसे काटने लग जाएगी, या कोई एडवर्टाइजमेंट देगी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से, कम से कम पेंशनर को बताएगी तो सही ना कि उनकी पेंशन के पैसे काटे जा रहे हैं। सरकार ने कुछ बताया नहीं और माँ की पेंशन में से पैसे कटे जा रहे हैं और पेंशन तुम निकालने जा रही हो। एक चीज और बताऊं तुम्हें, माँ का जो बैंक अकाउंट है ना वो मेरे मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है। मुझे ना सारी डिटेल मिल जाती है। मुझे ना मैसेज आ चुके हैं, मैंने मैसेज चेक कर लिए हैं कि माँ की पेंशन पूरी आ रही है। अब ये बताओ कि तुम माँ की पेंशन में से 12,000 रुपए चोरी क्यों कर रही थी? चोरी नहीं करी है मैंने, बस रख लिए थे, पैसों की जरूरत थी मुझे। अरे रिंकी, तुम मांग के भी ले सकती थी ना। जो तुमने किया ना इसे चोरी कहते हैं। माँ ना तुमको अपनी बेटी की तरह मानती है, कितना भरोसा करती है माँ तुम्हारे ऊपर, इसलिए माँ ने तुम्हारे साथ में ना सारी बैंक डिटेल शेयर कर ली और तुम्हारे पे इतना ट्रस्ट किया कि तुमको भेज दे पेंशन लेने के लिए। अरे तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मेरे से बोल देती, माँ से मांग लेती। आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है तो चोरी करने की क्या जरूरत थी फिर? ये कैसी बात कर रहे हो आप? अगर मैंने थोड़े से पैसे रख लिए तो इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई? चोरी नहीं की मैंने। चोरी नहीं किया तो और क्या किया? इसे चोरी नहीं कहेंगे। अरे बिना पूछे तुम माँ की पेंशन में से पैसे निकाले जा रही हो, अपने पास रख रही हो, और जब तुमको बोला जा रहा है चोर तो तुमको बहुत बुरा लग रहा है। हरकत क्यों की थी चोरी करने वाली? मुझे पछतावा तुमसे शादी करके। मन तो कहा थप्पड़ मार तुम्हें रख के। विनय, कैसे बात कर रहे बहू से? बहू है वो हमारे घर की, अपनी मर्यादा को उल्लंघन मत कर। रिंकी देख बेटा, मुझे नहीं पता तूने ऐसी हरकत क्यों की, लेकिन अगर तू एक बार भी मुझे कहती ना, मैं सारी पेंशन तेरे को दे देती। बेटा मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। माँ बाप कुछ भी कमाते हैं ना अपने बच्चों के लिए ही छोड़ के जाते हैं ताकि उनकी आगे की जिंदगी आरामदायक बीते। और बेटा तूने तो एक कहावत सुनी होगी, कफन में जेब नहीं होती। जेब का मतलब पता है ना? पॉकेट। बेटा तू मेरी बेटी है, तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे कह दिया कर, मैं तेरे को दे दूंगी। लेकिन तूने जो ये हरकत की है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा आगे से ऐसा मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। सही कह रहे हो आप, मैंने धोखा दिया है। आप मुझे इतना अपना मानते हो और मैंने आपके साथ धोखा किया। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। कुछ चाहिए होगा तो आपको बताऊंगी या इनसे मांग लूंगी। या आप प्लीज मुझे माफ कर देना। खुश रहो बस। उम्मीद करता हूँ रिंकी, आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे या माँ को हर्ट हो। और वैसे भी तुम हमारे घर की बहू हो, शोभा नहीं देता तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ करना। कल को समाज के अंदर अगर ऐसी बातें निकल के आएंगी ना तो कितनी बदनामी होगी हम लोगों की। आगे से ध्यान रखना। I'm sorry विनय। चलो बस अब बात खत्म करो।